अल्हम्दुलिल्लाह आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासत महाराष्ट्र के सदर आली जनाब इम्तियाज जलील साहब ने इस बात को तय किया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अगर इजाजत देते हैं तो नांदेड़ लोकसभा बाय इलेक्शन 2024 के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। तो मैं जिस तरह से आज उन्होंने इस बात को डिक्लेयर किया है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तमाम नांदेड़ टीम में एक उत्साह है, एक जोश है, एक जज्बा है। मैं इम्तियाज जलील साहब को मुबारकबाद देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि गुज़िश्ता क़ब्ल 17 दिन पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम नांदेड़ के टीम, जिसमें जिला सदर, महानगर के सदर, उत्तर और दक्षिण के सदर, शहर यूथ के सदर और तमाम काफ़ी टीम ने इम्तियाज जलील साहब से एक दर्दमंदाना गुजारिश की थी कि साहब आप जिस तरह 5 साल मजलूमों की एक आवाज़ बनकर ऐवान पार्लियामेंट में उठाए थे, महाराष्ट्र के मजलूमों की एक आवाज़ बने थे, तो यकीनन इम्तियाज जलील साहब ने इस बात का हमको यकीन दिलाया था कि आने वाले दिनों के अंदर हम इस पे कुछ फैसला करेंगे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने ये बात का ऐलान भी किया कि मैं नांदेड़ लड़ूंगा। मुझे अल्लाह सुब्हान व तआला पे यकीन है कि इम्तियाज जलील साहब इस बार भारी अक्सरियत से नांदेड़ से जीत कर ऐवान पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे। इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बाई इलेक्शन में अपना उम्मीदवार इसलिए खड़े कर रही है क्योंकि पूरे महाराष्ट्र भर से एक अकेला मुस्लिम एमपी यहाँ पर ना महायुति सरकार को बर्दाश्त हुआ, ना महाविकास आघाड़ी को बर्दाश्त हुआ, ना वो छोटी पार्टियां जो ये कहती है, जिनका अध्यक्ष ये कहता है कि हम ऐवानों में वंचितों की, मुसलमानों की, दलितों की आवाज को पहुंचाना चाहते हैं। ये सब ने मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के एक लौते एक एमपी को वहां से जीतने नहीं दिया। तो हमारा जब ये पार्टियां जब इस तरह की साजिशें करती है, मेरा ये मानना है कि ये पूरी पार्टियों की अंदरूनी युति थी जो ये चाहते थे कि इम्तियाज जलील जैसा एक होनहार कायद जिसको सियासी बसीरत है, जिसने पिछले 5 साल में अपने एमपी के दौर में बिना तफरीका वहां पर तरक्याती काम किए, 2014 में असेंबली का इलेक्शन लड़ा और 2019 में लोकसभा का इलेक्शन लड़के वहां पर तरक्याती काम किए। हम चाह रहे हैं कि वही मॉडल पर नांदेड़ में भी काम हो, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारे सदर मोहतरम जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब नांदेड़ से इस बाई इलेक्शन में हिस्सा ले। हम ये वादा करते हैं कि हम पूरी ताकत के साथ उनको यहाँ नांदेड़ के हल्के से कामयाब करेंगे। और एक बात यह है कि जितने भी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी में, जितने असेंबली के कॉन्स्टिट्यूंसी आते हैं, मतदार संघ आते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अब इलेक्शन पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। नांदेड़ में जश्न मनाने का मकसद हमारे रियासती सदर अली जनाब मोहतरम इम्तियाज जलील साहब ने जो लोकसभा का बाई इलेक्शन नांदेड़ में होने जा रहा है उसमें लड़ने का फैसला किया है। तो पूरी नांदेड़ के अवाम में खुशी और मसरत की लहर है। महाविकास आघाड़ी जो लोगों के लिए महाविकास आघाड़ी है और मुस्लिम समाज के लिए महाविनाश आघाड़ी है, उनको जवाब देने के लिए पूरे महाराष्ट्र में वाहिद एक चिराग मुस्लिम कायदीन का जल रहा था, मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, उसको हराने का काम महाविकास आघाड़ी ने और भाजपा ने मिलकर किया है। पूरे महाराष्ट्र में मुसलमानों ने महाविकास आघाड़ी को पूरी ताकत से जिताने का काम किया और महाविकास आघाड़ी ने जो मुस्लिम का एक कायदीन था उन्हें वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ, उसे हराने का काम किया है। नांदेड़ की तमाम आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ, जो इंसान नामों से रिसालत पे अल्लाह के रसूल के शान में जो गुस्ताखी कर रहा था उसके खिलाफ सबसे पहले बोलने की हिम्मत मोहतरम इम्तियाज जलील साहब ने की है। जो हमारे नबी के खिलाफ बोलेगा, जो उसको सजा दिलाने की बात करेगा, हम उसका साथ देंगे। हम शरद पवार से, उद्धव ठाकरे से, राहुल गांधी से, नाना पटोले से अगर मुसलमानों के हिमायती है तो पूरे महाराष्ट्र में एक मुस्लिम एमपी जो इम्तियाज जलील के रूप में नांदेड़ से लड़ने जा रहा है, अगर मुसलमानों से मोहब्बत है तो बिन विरोध इम्तियाज जलील साहब का सपोर्ट कीजिए। हम मुसलमान समझेंगे कि आप मुसलमान के साथ है, नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का बहिष्कार करेंगे। भाजपा के साथ साथ महाविकास आघाड़ी को भी हराने का काम मुसलमान